हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, कल आपका बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम है, यानी कि बोले तो आपका 17 तारीख को कल आपका एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। आपका काफ़ी कमेंट आ रहा था मैराथन चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स को केमिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा एंड मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बट आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के ओनली 50 एमसीक्यू देखेंगे। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे, 50 फिजिक्स से, 50 मैथमेटिक्स से। तो आज हम लोग ओनली 50 क्वेश्चन लेके आए केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट था कि केमिस्ट्री का सेशन होना चाहिए। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का यह सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। केमिस्ट्री में टोटल आपके 3 पार्ट है, आप लोग अवेयर होंगे। हम लोग ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री को एक वीडियो में ख़त्म किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म किया एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म किया एंड एक वन शॉट वीडियो लाए थे जिसमें ये तीनों सेशन था। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। खैर, कल आपका एग्जाम होने वाला है, यदि आप तक नहीं देखे, आपके पास समय नहीं है, तो एटलीस्ट इस सेशन को आज को पूरा अटेंड कर लीजिए। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो जस्ट इसे सिर्फ आप लोग सुन लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला प्रश्न मोल कंसेप्ट है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा कि मोल निकालना है। पहला प्रश्न भी यही कह रहा है 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। कहने का मतलब है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता रखा है। मोल बराबर क्या होता है, मास, भले कि कितना ग्राम दिया गया, मास को डिवाइडेड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो मास कितना ग्राम दिया गया था, आप बोलिएगा कि तो क्वेश्चन में हमको 36 ग्राम दिया गया तो 36 लिख दीजिए। जल क्या होता है, जल हमारा होता है H2O और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। कैसे 18 होता है, तो आपको मैंने पहले बताया हूँ कैसे निकालते हैं हम लोग। H2O है ना, तो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 से 36 कटा, 2 बार में तो हमारे कितना आ गया, 2 मोल। मैं थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करूँगा, आप लोग छोटे छोटे वीडियो को जरूर देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको मोल्स ये सब निकालना सिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, हमारा क्या है अगला प्रश्न, देखिए हमारा किससे लिया गया। अगला प्रश्न आपका ऑक्सीडेशन से। आपके एग्जाम में मैंने टोटल 2 या 3 चीज़ बताया था कि उसका ही आपका ऑक्सीडेशन आपसे पूछेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन हमें निकालना है, एम एन का बोले तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालना सिखाया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप कुछ लोग बोले होंगे जरा सा शॉर्ट में बता दीजिए। तो देखिए पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का हमारा 1 होता है, तो हम लोग सिंपली कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। प्लस हमें मैग्नीज का निकालना है, तो मैग्नीज की जगह हम लोग एक्स रहने देंगे, फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन पे बोलिएगा कि ऑक्सीजन पे पावर वाला है, ये आयन है, तो पावर कितना है, तो KMnO4O2 माइनस होता है, इसके ऊपर -2 है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 लिखेंगे, गुना -2 कर देंगे एंड इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, तो एक्स बराबर यहाँ पे हम लोग का कितना देखने को मिलेगा, एक्स बराबर हम लोगों का यहाँ पे 7 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना आता है तो जल्दी से जाइए, 8 मिनट का एक वीडियो का, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। अगला प्रश्न कह रहा है आपका विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द आइडियल गैस। कौन सा इक्वेशन आइडियल गैस को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी PV इज इक्वल टू NRT, बहुत फेमस इक्वेशन है जो कि हमारा किसको बताता है, आइडियल गैस को बताता है। इसमें आर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आर एक कांस्टेंट है एंड इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर आपका कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। आर का मान आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि PYQ में पूछा गया, यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में ना हो। क्वेश्चन में कह रहा है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। यहाँ पे आपसे पूछा है पी ऑर्बिटल का शेप क्या, आपसे हो सकता है एग्जाम में एस ऑर्बिटल का पूछ दे, डी ऑर्बिटल का पूछ दे, तो आपको तीनों पता होना जरूरी है। कैसे पता करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे। PDF आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टा पे DM कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो एस का क्या शेप होता है, एस का बोले तो स्फेरिकल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पी का क्या होता है, पी का डंबल होता है, तो यहाँ पे डबल डंबल में टिक मार दीजिए। एंड डी का क्या होता है, डी का हमारा डबल डंबल होता है एंड पी का सिंपल डंबल एक डंबल होता है। तो याद रखिएगा। इसे याद कैसे रखेगा, मैं आपको एक ट्रिक थोड़ा बता दे रहा हूँ। एस क्या है ना, तो एस देखिएगा ये गोल जैसे घुमा हुआ लग गया, तो ये हमारा स्फेरिकल हो गया। पी क्या है, तो पी में देखिएगा कि सिंगल एक डंबल जैसा, डंबल क्या होता है, ऐसा शेप रहेगा।
हो गया। डी में क्या है, डी में देखिएगा इसी पेट इसका निकल जाता है, पेट निकल जाता है तो डबल डंबल बना दीजिए। डबल डंबल ऐसा शेप में रहेगा तो डबल डंबल बना देना है, ठीक है। थोड़ा सा मन में शेप को इमेजिन कीजिए, देन आप लोग इसे क्लियरली बना पाएंगे। PYQ का क्वेश्चन है, PYQ में डबल डंबल डी वाला पूछा था, तो मैंने इस बार आपको क्या लेके आया, इस बार मैंने पी का लेके आया, डी का पूछ सकता है, एस का पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है विच पार्टिकल इमिट व्हेन न्यूक्लियस अंडरगो द अल्फा डीके, मतलब कह रहा है जब कोई नाभिक में से अल्फा कण गुजरता है तो कौन सी कण उत्सर्जित होती है। यदि एटम है, एटम के अंदर से ऐसे हम लोग नाभिक में से क्या निकाल, अल्फा कण निकाल, तो कौन सा निकलेगा, तो हीलियम न्यूक्लियाई बाहर निकलता है। एक्सप्लेनेशन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन ये सब निकलते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़े थे, इसी बार मैंने आपको पढ़ाया हूँ दोबारा से, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, वाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा CH4 में। तो CH4 में क्या होगा, sp3 होगा, इसका कैसे रहता है ना, इधर H लगा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड कितने पाई बॉन्ड है, तो यह निकालने आपको आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, एंड इसका शेप क्या होगा। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको एक वीडियो ओनली 6 या 7 मिनट का होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसका शेप क्या रहता है, टेट्राहेड्रल कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब इस टाइप का, लीनियर पिरामिडल कौन सा है, इसका एंगल कौन सा है। तो 7 मिनट के वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ऑर्गेनिक के, सॉरी ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इससे आप लोग मिस मत कीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से करिएगा। यहाँ पे मैंने शेप भी लिख दिया हूँ कि इसका शेप क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल रहता है। इसमें कैसे रहता है, तो ए 6 से लगा रहता है, तो शेप हमारा क्या बनता है, इसका शेप हमारा बनता है टेट्राहेड्रल। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं, तो 1 2 3 4, सिंगल सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे, तो इसे हम लोग गिनते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बताया हूँ, डिटेल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज, मतलब कि लुईस की अवधारणा के अनुसार एक अम्ल क्या है, तो एक अम्ल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, यह कौन बोला था, तो लुईस के नियम के अनुसार। तो लुईस के नियम के अनुसार एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। एग्जाम में पूछ देगा भैया बेस क्या करता है, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं बोलिएगा कि आप हमें एसिड पढ़ा है, आप पूछ दिया बेस, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ एसिड के साथ साथ में बेस को, मेरा जितना भी PDF है जस्ट आप लोग एग्जाम से पहले एटलीस्ट रीड कर लीजिए, वीडियो देखना आपको बोरिंग लग रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, मतलब इसमें से कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर पे वो निर्भर ही नहीं करता, भैया उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ा घटा हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो कौन है, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे मोलल था, बोले तो मोलालिटी। मोलालिटी को टेम्परेचर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मोलालिटी है क्या, तो मोलालिटी विलियम के द्रव्यमान पे आधारित होता है, विलियम का उसका सॉल्वेंट कितना है उस पर निर्भर करता है, ना कि टेम्परेचर पे। बाकी ये सब जो है ना भैया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटने बढ़ने लगेगा, सब बिगड़ जाएगा, सब भड़क जाएगा। लेकिन मोललता बोले भैया हम टस से मस नहीं होंगे, तू कितना भी बढ़ ले गर्म हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बोले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऊष्माक्षेपी यानी बोले तो हीट का रिजेक्शन, हीट रिलीज होगा, यहाँ पे पढ़िए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मा छोड़ती है, ऊष्मा निकला तो एंथैल्पी माइनस में जाएगा, घटेगा, ऋणात्मक हो जाएगा, भैया टेम्परेचर कम रहा है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है हीट का, तो समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ली चार्टल प्रिंसिपल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है ली चार्टर सिद्धांत के अनुसार इक्वेशन में यदि हम लोग समस्थित दाब को बढ़ाने से क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाएंगे जो हमारा रिएक्शन की गति वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हम आपको प्रेशर देंगे ना, जैसे अभी आपका एग्जाम आ रहा है, अभी प्रेशर आप धराधर दिन भर में 8-10 वीडियो देख ले रहे होंगे, जो जरूरी नहीं होगा वो भी देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेंगे, तो क्या है ना आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें प्रेशर मिलता है हम लोग काम को आगे बढ़ता है। आप एक मोटिवेशन वीडियो भी सुने होंगे कि प्रेशर इज़ प्रिविलेज, मतलब जिसके आदमी के ऊपर प्रेशर रहता है ना, प्रेशर में वो और भी ज़्यादा काम करता है। वही आपका एग्जाम का डेट 10 दिन बढ़ा देता है ना, आप मस्त सोने लगते हैं, ठीक है ना, दिन में 10 वीडियो की जगह 1 वीडियो देखते हैं, ठीक है।
तो प्रेशर से रिएक्शन हमारा फास्ट होता है। कहने का हमारा यही मतलब था कि आपको याद रहे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने PYQ ही बेस्ड बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यह जो चैप्टर है ना हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री वाला रिलेटेड, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया और यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। MCQ का होगा, 8 से 10 मिनट में ख़त्म किए हम लोग 1 शॉट में। तो इसमें से कौन कॉलगेटिव प्रॉपर्टी नहीं? तो देखिए, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, डिपेंड्स ओनली सॉल्यूशन पार्टिकल, मतलब उस सॉल्यूशन के पार्टिकल पे ही निर्भर करता है। बाकी अगर जो उस पर निर्भर नहीं करता वो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी हमारा नहीं होगा। सरफेस टेंशन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल से। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया, कौन सा हो जाएगा, सरफेस टेंशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम में नॉट बोला है तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये सब मैंने आपको पढ़ाया हूँ, प्लीज़ अनजान मत बनिएगा कि यह चीज़ आपको नहीं आता है। तो यह सब हमारा क्या हो गया, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ से एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आया तो फोम और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं, ये सरफेस टेंशन पानी की बूंदे वाला क्या होगा। तो ऐसे ऐसे 3-4 प्रश्न है जो आपके PYQ में हर बार पूछे गए, तो वो मैं इसके चैप्टर वाले में कराया हूँ। इस बार मुझे चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आप यह नहीं बोलिए कि एग्जाम में पूछ लिया था, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल फोम में एयर का मिक्सचर को क्या कहते हैं, साबुन में पानी का मिक्सचर को क्या कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप प्लीज़ आप लोग अनजान मत बनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या होगा? तो दर स्थिरांक सेकंड माइनस होगा, तो इसे याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया एंड इसका यहाँ पे इन्वर्स यूनिट दिया गया। तो फार्मूला और यूनिट दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जैसे मान लीजिए इस ये सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोड डाले, इसमें करंट पास कर रहे थे, इस पर जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक के। ये कौन सा नियम बोला था? तो ये फैराडे साहब बोले थे। तो ये फैराडे का लॉ है और यहाँ पे फैराडे का इक्वेशन है और एक्सप्लेनेशन में सेम यही बात लिखा गया कि फैराडे का नियम क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग कोलाइडल पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग लाइट पास कराए, अब ये स्कैटर हुआ, टर्न हो गया। क्यों टर्न हुआ? तो ये कौन सा इफेक्ट बताता है? तो ये टिंडल इफेक्ट बताता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ब्राउनियन गति क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपका। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा PDF खोल के प्लीज़ रीड कर लीजिए यदि आपको टाइम नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, इन अ बॉडी सेंटर क्यूब लैटिस द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो BCC में हमारा टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हमारा क्या होता है? 2 होता है। BCC का आपको याद रखना है एंड FCC का याद रखना है। यह दोनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह दोनों में से ही कोई आएगा। बाकी जो टोटल मैंने 7 ब्रेविस लैटिस ये सब बताए थे, तो इससे जस्ट आप लोग याद रखिएगा टोटल कितने होते हैं, ब्रेविस लैटिस कितने हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने, क्रिस्टल यूनिट कितने हैं। तो यह सब आपको पता होना चाहिए, हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? तो यह हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े थे, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा यह पार्ट भी आ जाता है। तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है ना कि डोंट डिपेंड ऑन मैटर, मतलब वो कितना एक्स है या फिर x² है, फिर भी वो वही असर दिखाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा है? तो वो हमारा टेम्परेचर जो है हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भूलिएगा मत। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको फॉरगेट करके मत जाइएगा, एटलीस्ट मेरा PDF को पढ़ लीजिएगा। वांट ऑफ फैक्टर I ऑफ अ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl के पूर्ण विघटित हो जाता है ना, वियोजित हो जाता है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? अब NaCl है, पानी में जाएगा, Na प्लस टूटेगा, Cl- टूटेगा, एक ये टूटा एक ये टूटा, तो I बराबर क्या हो गया? I बराबर आप बोलिएगा 2 हो जाएगा, तो टिक कर दीजिए आप लोग, 2 हो गया करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी भी यदि आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप हमारे पुराने वीडियो को देखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से 100 PYQ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, तो उसे आप लोग कवर करेंगे। या ओनली वह क्वेश्चन हम बताएं कि जो कि मुझे लग रहा है कल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आने भी चाहिए, कल बताइएगा आप कितने प्रश्न आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा पोर्शन है। ऑर्गेनिक से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या पूछेगा हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट 2 दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही किए थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। मेन फोकस आपका यह दोनों पे होना चाहिए। पहला प्रश्न कर रहा है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सा है, तो आप बोलिएगा फ्लोरीन है। कौन सा ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, तो ग्रुप 17 हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेटिक ग्रुप होता है। इसमें कौन सा रहता है, तो सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से इसे अरेंजमेंट है एंड ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा और यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, तो पीएच स्केल पे 4 दिखाता है। तो इसे आप लोग पीएच स्केल में पॉलिंग स्केल पे हमारा कितना दिखाता है, 4। तो इस मान को याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए थे, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ से मैंने 4-5 पीवाईक्यू आपको जब मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े थे वहाँ पे कराए थे। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म्स कलर। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं हमारे, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो होते हैं हमारे रंगीन दिखते, चमकता धड़कता दिखते, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें होता है भैया डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अनपेयर रहते हैं। अब मान लीजिए भैया आप ठहरे सिंगल, तो आप क्या कीजिएगा, सेंट मारिएगा, थोड़ा बाल अच्छा से कटाइएगा, थोड़ा चमकिएगा, चश्मा वश्मा लगाइएगा। मतलब क्या रहिएगा, अनपेयर रहिएगा। अनपेयर रहिए तो चश्मा उश्मा लगाइए तो थोड़ा चमकवे करिएगा ना, तो इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रो क्या आता है, चमक आता है। अब आप मान लीजिए आप हो गए कपल, तब आप क्या रहिए, कोना में मस्त मोबाइल लेकर बैठे रहिएगा, चैटिंग बाबू सोना करते रहिए, तो आप उतना चमक धमक नहीं दिखाइएगा। तो सेम यही केस इलेक्ट्रॉन में होता है, सिंगल रहता है इसलिए चमकता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर आता है। कभी कभी बोले कलर क्यों आता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ऑप्शन चेंज कर सकता है, तो इससे सावधान रहे। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड एकदम बेस्ट प्रश्न है, आपको इसे याद रखिएगा। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम लोग किसका कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब झाग प्लवन विधि द्वारा समान, मतलब किसको हम लोग सांद्रित करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए, तो इससे आप लोग ध्यान मत हटकाइएगा। यहाँ पे लिखा गया सल्फाइड अयस्कों का प्राथमिक रूप से तेल द्वारा गीला किया जाता है और इसके प्रभाव से हमारा झाग निकलता है, और इसे ही हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट यूज। मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 बनाते हैं। पहला आपको MCQ यहीं क्लियर हो गया, H2SO4 हम लोग किससे बना रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि H2SO4 को बनाने की विधि क्या है, देन वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑप्शन में रहेगा, आप लोग टिक आउट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। अब बता रहे इस प्रोसेस से हम बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट बोले तो उत्प्रेरक, गति को बढ़ाने वाला, जो इक्वेशन को जैसे दो आदमी के बीच में झगड़ा लगाने वाला, किसको लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं वैनेडियम को लेते हैं, वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड को लेते हैं, V2O5 को लेते हैं, V2O5 वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है, कह रहा है बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल और ऑफ। बॉक्साइट किसका और है भैया, तो एल्यूमिनियम का है। रट लीजिए रट लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O, याद रखिएगा। इससे हम लोग एल्यूमिनियम का सांद्रण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दी केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। या कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एंड जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल पढ़ने की जरूरी नहीं है, सीधा सीधी आप लोग कमेंट करें। बहुत बार मैं बताया हूँ और एग्जाम में ये आपका बहुत बार पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एंड जिप्सम का, दोनों का आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF4। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपका बार बार पूछा गया। इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसे लिखाएगा sp3 हो जाता है एंड d2 हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखिए sp3d2। अब इसमें मेन आपको याद रखने वाला है, इसमें जो बॉन्ड पेयर बनते हैं तो उसे याद रखिएगा। लोन पेयर कितना रहता है, तो इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ओनली एग्जाम में पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। शेप आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका शेप हमारा क्या होता है एंड इसके बीच का बॉन्ड एंगल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, मेरी पुरानी वीडियो को देख के बताएंगे या फिर गूगल करके बताएंगे, कुछ भी करके बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके जाएंगे। क्योंकि कल को एग्जाम में पूछ देगा, आप बोलेंगे कि हम तो बताएं ही नहीं, फालतू का हम वीडियो बनाते हैं, पैसा कमेंट करेंगे, इसलिए आप कमेंट करेंगे, देख के बताएंगे लेकिन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलोमेन
रिएक्शन रूम मतलब कैलोमेनी जो हमारा है, ये हमारा कैलोमेनी रिएक्शन में क्या रहता है, हम लोग किसको बनाते हैं, तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग जनरली हम लोग बनाते हैं अपने मर्क्यूरी क्लोराइड को बनाते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज चैल्कोजेन। चैल्कोजेन मतलब कौन सा ओर वाला ग्रुप है जिससे हम लोग ओर निकालते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल को हस्तांतरित करते हैं, तो वो ग्रुप नंबर 16 है। 16 में कौन सा आ जाएगा, तो पढ़े होंगे ग्रुप 16, मैंने आपको बताया था ओ सावधानी से टीपो। तो यह जो ग्रुप है हमारा चैल्कोजेन है। चैल्कोजेन बोले तो अयस्क बनाने वाला ग्रुप। अयस्क क्या होता है और क्या होता है, आपको मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया था, उसमें यह वीडियो करीब आपका 16 मिनट का था, ठीक है। 16 मिनट में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन लाइनर हम लोग थ्योरी किए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, कह रहा है विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के नाम से किसको जानते हैं, N2O। N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसे हम लोग लाफिंग गैस से हंसाने वाला गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। एंड चिप्स के पैकेट में कौन सा भरा रहता है, बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, यह बताना है। एंड आपको एक और चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, निष्क्रिय गैस का ग्रुप नंबर क्या होता है, आपको यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, दी एलिमेंट विथ हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आत्मीयता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एनर्जी किस में रहता है, तो हम लोग पढ़े थे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बट क्या होता है ना, इसका साइज होता है भैया थोड़ा सा छोटा। क्लोरीन जस्ट उसके नीचे आता है, फ्लोरीन के बाद जस्ट क्लोरीन आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें कम है, लेकिन इसका साइज क्या है ना, यहाँ पे मैं कहीं लिखा होगा कि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है आकार में, इस साइज में बड़ा है। एंड फ्लोरीन में पावर ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। अब मान लीजिए ये इतना बड़ा है तो ये थोड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा में हम लोग क्लोरीन को टिक आउट करेंगे। बट यदि ओनली पूछे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है, देन वहाँ पे हमारा फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर बात करें इलेक्ट्रॉन खींचने का, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा दोनों में, तो ये साइज बड़ा है। अब मान लीजिए नाभि का ताकत थोड़ा बहुत बड़ा था, आप किसी को भी उठा के जल्दी भेज दीजिएगा, किसी चीज़ को जल्दी खींच लीजिएगा, तो यही थोड़ा रीजन रह जाता है। यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको लेके आऊँ, क्या पता कल आपसे एग्जाम में पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन के क्षय के लिए कौन सा है, तो बहुत बार बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको याद रख लीजिए। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, O3 के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमें बता करके जाएंगे, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ बता के जाइए, एग्जाम में पूछेगा। प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज क्वाइनिज मेटल। कहने का मतलब है धातु मेटल कौन सा है, क्वाइन बनाने वाला मेटल कौन सा है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कॉपर चांदी सोना, यही सब से हम लोग क्या बनाते थे, सिक्का बनाते थे। एंड यह ग्रुप 11 वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, चांसेस कम है पूछने का, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि अभी डॉलर वॉलर का दाम बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं डाला हूँ, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं दी फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होगा, आपको यह बताना है। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ कंपाउंड बताए थे जो कि हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में यूज होने वाले कंपाउंड टोटल मैंने आपको 8 कंपाउंड, कुछ 8 या 10 कंपाउंड के नाम बताए थे एंड उसका फार्मूला बताए थे, तो एक बार उस PDF को देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में आते हैं, इन क्वालिटिव एनालिसिस द ग्रुप ऑफ रिएजेंट ग्रुप 1 कैटायंस Ag प्लस, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब सीधा मैं समझा रहा हूँ ना, कि ग्रुप 1 के कैटायन को प्रेसिपिटेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो वो हम लोगों का HCl जो डाइल्यूट HCl लेते हैं उसका उपयोग करते हैं हम लोग, क्या उसको करने के लिए, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 33 है, क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। हम लोग 2 सीरीज पढ़े थे जब मैंने आपको ग्रुप डी पढ़ा रहे थे एलिमेंट का, तो लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज, नहीं तो उसमें बताया था कि इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते रहता है, ठीक है। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिला, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीटली वैरी करते रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, कॉमन कौन सा होता है, तो +3 हमारा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 34, यूरिया रिलेटेड आप लोग जितने प्रश्न है कवर जरूर कीजिएगा। मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CNH2 C डबल बॉन्ड ONH2 होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा यूरिया होता है। और इस यूरिया का हमारा फार्मूला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो कि पौधों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी फिनिश किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों जस्ट अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किए थे, तो इसे दोबारा बताना उतना मुनासिब नहीं बनता, बट वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं फिर भी थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे एंड वीडियो को एंड कर देंगे। बाकी आपको पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली आपको फोकस करना IUPAC ने OH वाला, C डबल बाउंड OH वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड कौन सा अल्डिहाइड वाला CHO वाला एंड अल्केन अल्कीन अल्काइन, इन तीनों का फार्मूला रखना है। बाकी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब नहीं रखना है। सिंपल इसका आपसे IUPAC नाम पूछा, आप ध्यान दीजिएगा इसमें OH लगा, यानी नाम के इंड में क्या लगेगा, नॉल लगेगा। तो अब इसमें कार्बन की नहीं, एक कार्बन दो कार्बन, यानी मीथ ईथ इथेनल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मैंने आपको IUPAC नाम लिखना सिखाया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी आपको जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उस पर हम लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि इसी में आप लोग एकदम खो जाएंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए वुड्स रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन, मतलब उच्च रिएक्शन का आप लोग उपयोग हम लोग किसके प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो अल्केन बनाने के लिए करते हैं। मैंने आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन इन तीनों का फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्केन है या फिर अल्कीन है या फिर अल्काइन है, किस में डबल बाउंड है किस में ट्रिपल बाउंड है, ये आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपको पता होना ज़रूरी है। एंड बाद में मैंने कुछ आपको नेमिंग रिएक्शन बताए थे, ठीक है। तो ये नेमिंग रिएक्शन जो मार्कोनी फ्रूल हो गया, ये हमारा जो हो गया सेंटेज का नियम, होम्स का नियम, तो इस तरीक़ों को आप लोग एडिशन रिएक्शन को जस्ट रीड कीजिएगा, बट ज़्यादा फोकस आप लोग को नहीं करना है। यहाँ से उतने ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड बाकी आपको हाइब्रिडाइजेशन तो जस्ट मैंने अभी हम लोग ऊपर कवर किए, तो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल आप लोग वहाँ से कवर करेंगे। एंड देन इसके सबसे एंड में हमारा आ जाए, हाँ ये क्वेश्चन आपका PYQ में एक बार पूछा गया था, मैंने आपको दोबारा फिर से करा दे रहा हूँ। ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ल्यूकस टेस्ट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग अल्कोहल को पहचानने के लिए करते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सियरी अल्कोहल है, प्राथमिक द्वितीयक या फिर तृतीयक अल्कोहल है, इसको पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका रिएजेंट क्या होता है, तो यह रिएजेंट है। रिएजेंट नहीं पूछा था, यही पूछा था कि इस टेस्ट का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेमिंग रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी देखने को बोल चुका हूँ, तो उसे एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके लास्ट में एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पॉलीमर से, तो थोड़ा सा हम लोग पॉलीमर पे ध्यान दे देंगे। नेचुरल रबर इज एन पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रेन का। बाकी इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पॉलीमर का एक 7 मिनट का वीडियो है, बस उसे देखिए या फिर उसका PDF को पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन इज द सिंथेटिक पॉलीमर मेड फ्रॉम द मोनोमर। टेफ्लॉन क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर, वो जो देखे होंगे खाना नहीं चिपकता है, तो ये टेफ्लॉन के कारण, वो क्या है, वो किसका पॉलीमर है, तो हम लोगों का टेट्राफ्लोरेथीन का। टेट्राफ्लोरेथीन क्या है, तो यही है PTEF है, बोले तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसका फार्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टेफ्लॉन आपके खाना नहीं चिपकने वाला बर्तन का है, इसलिए ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए यह थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हम लोगों का हो जाता है। बाकी देखिए इतना जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप थोड़ा सा कम भी फोकस देंगे, देन आप लोग इजीली इसे कवर कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा मेन आप लोग फिजिकल एंड किसको दीजिए, इनऑर्गेनिक को दीजिए। ऑर्गेनिक में ओनली 3-4 चैप्टर मैं आपको बताया, उसे आप लोग कवर करेंगे, बाकी पूरा आपका कवर अप हो जाएगा हम लोगों का केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग फिजिक्स के टोटल PYQ चैप्टर वाइज कर चुके हैं, केमिस्ट्री के भी कर चुके हैं, मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम कल एकदम अच्छा जाना चाहिए। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि निगेटिव मार्किंग में आपको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, वो सभी हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।